वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और बात करूंगा आज जीने के एक ऐसे तरीके की। आई विश किसने मुझे 5 से 6 साल या प्रॉब्ली 8 साल पहले बताया होता तो मेरी आज लाइफ कहाँ होती। बाय द वे आज भी सही जगह है, बट द थिंग इज़ बहुत अच्छी चीज़ों को लेट सीखने का की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप चीज़ें खोते हैं, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोते हैं, आप वो सारे एफर्ट्स खो देते हैं जस्ट बिकॉज यू लैक्ड क्लैरिटी, एंड दैट इज़ वाई द चैनल एनी। तो जीने का तरीका जिसकी वजह से तुम खुद पे कहर ढा रहे हो, जिसकी वजह से यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड, यू आर नॉट लिविंग अप टू योर मार्क, अप टू योर पोटेंशियल, अप टू योर कैलिबर, एंड इट इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वे ऑफ लिविंग। एंड होपफुली इस वीडियो के बाद तुम्हारी थोड़ी सी आंखें खुलें, क्योंकि ज़रूरी है स्पेशली व्हेन यू लिव लाइक दिस। क्या है ये तरीका जीने का? यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग ऑन एमरजेंसी मोड, अर्जेंसी मोड। इमीडिएटली जो चीज़ सामने आ रही है मैं वो करूँगा। प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग, प्रोकेस्टिनेशन इसको कह सकते हो। नॉट एग्जैक्टली प्रोकेस्टिनेशन, ये कह लो कि 11th आवर पे काम करना, कि ये कह लो कहीं ना कहीं प्रोकेस्टिनेशन, सेल्फ सेबोटेज, नॉट हैविंग क्लैरिटी का मिक्सचर। तुम हमेशा सारे काम तब करते हो व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जस्ट टू हाई, मतलब अब नहीं करोगे तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इस तरीके से ऑपरेट करने के कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज इज तुम लाइफ में कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाओगे। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन सी इन द फ्यूचर। जिन लोगों के पास पोटेंशियल है फ्यूचर में आगे देख लेने का, दूरदर्शी लोगों का। बट आप क्या कर रहे हैं? आप इमीडिएटली आप आज में जी रहे हैं। भैया जो आज में जीना है दैट इज़ टू अवॉइड एंग्जाइटी, अवॉइड स्ट्रेस और बिना मतलब की चिंताएं करना। बट फ्यूचर ओरिएंटेशन इज़ अ वेरी रियल थिंग। अब आप बिना मतलब की चिंताएं तो नहीं कर रहे हैं, बट आप फ्यूचर ओरिएंटेशन भी नहीं रख रहे हैं, विच इज़ बैड फॉर यू इन अ लॉन्ग रन। यू विल रियलाइज। और प्रोबेबली इफ यू आर समवन जो खुद के साथ सेल्फ सेबोटेज करते आया है, सेल्फ हेट्रेड करते आया है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जिसको एडिक्शन है। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी अ वेरी लेजिट बिहेवियरल एडिक्शन और मेटा हैबिट है, तबाह कर सकती है तुमको। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग, इट इज़ अ मेटा हैबिट कि तुम जो भी सोचते हो वो नहीं करते हो। एंड इट कांट गेट एनी वर्स। तुम्हें इस समय अलार्म्स बजने चाहिए वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर रूनिंग योर सेल्फ एंड यू नीड टू स्टॉप दिस एज सुन एज पॉसिबल। तुम्हारा इतना अच्छा ह्यूमन पोटेंशियल है दैट इज गेटिंग वेस्टेड कंप्लीटली, एंड यू योर सेल्फ नो दिस। मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि काश मुझे भी किसी ने किया होता। एनीवे, पहला नुकसान तो यही है कि तुम जब हमेशा से आज में जी रहे हो, अभी की समस्या नाव वाली, तो नाव में तो समस्या बढ़ती रहेंगी, एंट्रोपी आती रहेगी। कैसे तुम आगे वाली चीज़ों को टैकल करोगे? You won't be much successful. Future belongs to those who can see into the future, who can see potential in the future. किसी भी लाइन में अगर तुम्हें सफल बनना है, एग्जैक्टली इन द नेम ऑफ मार्केट, हाँ सेटिस्फैक्शन चाहिए तुम्हें, घास को देख के वेरी गुड ले सकते हो। बट अगर तुम्हें वर्ल्डली लेवल पे सक्सेसफुल बनना है, जैसा एक इमेज तुमको सक्सेसफुल इंसान की बेची गई है, विच इज़ नॉट ट्रू एग्जैक्टली। तुम अपने सक्सेस के पैरामीटर डिटरमाइन कर सकते हो, बट उसमें भी अगर तुम आज में जी रहे हो, इट इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। तुम्हें लॉन्ग टर्म विजन होना जरूरी है। तुम हॉस्पिटल तब जाओगे चेकअप कराने जब तुम्हारी एग्जैक्टली तबीयत खराब है। वेल, नॉट एग्जैक्टली गुड। क्या पता कुछ चीज़ें अंडरनीथ बढ़ रही हों। ओके, साल में 2 बार करा लिया करो ब्लड टेस्ट एडवांस में। ओके, ये तो फिर भी एक बहुत वेग एग्जाम्पल हो गया। लेट्स से कि तुम्हें कोई प्लान बनाना है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, बट तुम्हें वो करने का काम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अभी की समस्याएं इतनी है कि तुम उन्हीं को सॉल्व करने पहले घुस जाते हो। और अभी की समस्या है तो तुम्हें सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी। तो शशांक भाई हम करें क्या? द थिंग इज कि जहाँ बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ फ्यूचर ओरिएंटेशन रखो। स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स दैट फ्यूचर गोल, स्टार्ट मार्चिंग टूवर्ड्स दैट फ्यूचर गोल। तुम अपने पूरे पोटेंशियल की बर्बादी कर रहे हो कॉन्स्टेंटली आज में ही। मतलब एकदम जब चीज़ सर पे नहीं आ जाएगी, पानी एकदम टॉप तक नहीं आ जाएगा टंकी के, तब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कितना प्रेशर होने वाला है तुम्हें, जस्ट बिकॉज तुम हमेशा ही परेशान रहे, क्योंकि हमेशा ही आज की समस्या में रहे। और वो जो आज की समस्या है, जो तुम्हें कल भी आएगी, वो समस्या जो तुम्हारे कल में तुम्हारा नाव बन जाएगी, वो भी तुम आज फ्यूचर में देख सकते हो, बट तुम उसको आज नहीं करोगे। इट्स ऑफन सेड अ वेरी वेरी फेमस प्रोवर्ब, वेरी फेमस फ्रेज, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो तुम्हारा स्टिच इन टाइम तो लगेगा ही नहीं, तुम तो आज ही सेव्स 9 वाले जोन में आ गए हो, मतलब जहाँ पे स्टिच तुम्हें ज़्यादा लगाना है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और तुम क्या बचा रहे हो? नहीं बचा रहे। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे लैपटॉप की भी हिंज टूट गई थी, एंड मैं गया उसको इमीडिएटली बनवा के आया। और यही पुराना वाला शशांक होता, आलसी भाई, बैठे पड़े हैं, निकलने का मन नहीं कर रहा, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कहाँ जाएंगे, बाहर ना निकलना है, एनर्जी लो, कॉन्स्टेंटली बैठ के सोचे जा रहे हैं नेगेटिव ख्याल। कुछ भी नहीं, जाके करो, क्योंकि वो
आज जो हल्की सी टूटी है कल वो पूरी टूटेगी, और जब पूरी टूटेगी तुम्हें बनवाने में और कष्ट होगा. तो वाई डोंट यू गेट इट कि तुम कोई भी समस्या सॉल्व वैसे भी कर रहे हो, जस्ट दैट उसके स्टार्ट पे कर लो, जस्ट दैट उसके स्टार्ट पे कर लो, और अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो भाई बहन, गर्ल बॉय, हुएवर इज़ वॉचिंग. हैव फ्यूचर ओरिएंटेशन. ये नहीं करना कि जब टेस्ट आएगा हम तभी पढ़ेंगे. अगर तुम स्टूडेंट हो, संडे को अगर खाली बैठे हो, एक्स्ट्रा टाइम है, बकर सोचने से अच्छा, नेगेटिव सोचने से अच्छा, बुरी चीज़ें सोचने से अच्छा किताबें पढ़ो. बुक्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. आई होप समवन टोल्ड मी दिस बैक देन. आप खाली रह के सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, 10 चीज़ों में ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और फिर आज में एक समस्या उत्पन्न हो जा रही है, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर कल की समस्या जो आज में बन जाएगी फिर आप उसको करेंगे, फिर ऐसी समस्याएं आती जाएंगी. स्टार्ट टू सी लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन और उस पर एक्ट करना. एक घंटा करके करेंगे. हमें रोज़ आज में नहीं जीना कि ओके लेट्स सपोज इफ़ यूर यूट्यूबर. मैं ऐसे ही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आई ट्राई कि मैं थोड़ी सी वीडियोज़ एडवांस में भी रखूँ. आई कैन नॉट बी प्रेशराइज्ड एवरी टाइम कि ओके वीडियो आनी है देन हैव टू मेक दिस, मैं जाके कर लूँ. कंसिस्टेंसी स्टिल आई एम कंसिस्टेंट. ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ. मैं एक दिन में 200 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बट द थिंग इज़ भाई 2-3 दिन का एडवांस रख सकते हो, सो दैट यू आर नॉट ऑलवेज प्रेशर्ड. कभी कोई मिसहैप हो गया या कहीं कुछ ऐसी तुम एंगेज हो गए, अनप्लैंड प्रॉब्लम्स आ गई, यू कैन स्टिल मैनेज. तो कब आता है? जब ये तुम फ्यूचर ओरिएंटेशन रखोगे. अगर आज में ही जी रहे हो नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं. ऑलवेज सी फ्यूचर, ऑलवेज सी फ्यूचर, और कोशिश करो उसकी तरफ मार्च करने की, उसकी तरफ अच्छे से ओरिएंट करने की. दिस इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वे यू कैन लिव. तो आज ही डिसाइड करो कि मैं आज की समस्या तो मुझे सॉल्व करनी है, वो तो सर पर आ चुकी है, लेकिन मैं हमेशा ऐसे नहीं रहूँगा यार. इट इज़ अ वेरी बैड वे ऑफ लिविंग. मेरा कैलिबर पूरा का पूरा यूज़ नहीं हो पाता, मेरा पोटेंशियल खत्म होता है, एंड आई कांट प्रोग्रेस एनी हाउ. लाइफ में कोई सी प्रोग्रेस करनी है मुझे कुछ तो आगे करना पड़ेगा. आज की समस्याओं से हटके तुम्हारी आज की नहीं खत्म हो रही. दैट इज़ वाई लाइक थिंग्स लाइक फैमिली ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बुली एटसेट्रा इज़ वेरी हार्मफुल. तुम्हें हमेशा ही तुम्हारा डेंजर जोन वो बचता रहता है कि आज की समस्याएं ही नहीं खत्म हो रही. इमेजिन किसी के घर पे फैमिली ट्रबल हो, सबके होता है थोड़ा बहुत, कम ऑन, इवन आई हैड. तो हमेशा यार कर ही नहीं पाए काम, कर ही नहीं पाए. ऑलवेज एक इमरजेंसी मोड लगा हुआ है. आज की समस्या नहीं हल हो रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. केओस, भरा पड़ा केओस. बट इसमें तुम्हें आगे निकलना है. दीज आर द कार्ड्स यू हैव बीन गिवन, और गेम इसी के साथ खेलनी है, और कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, कोई नहीं आ रहा एक्सेप्ट यू. तो एक्ट तुम्हें करना पड़ेगा. आई कैन गाइड यू, आई कैन शो यू अ बिट क्लैरिटी, but you have to think on your own and maneuver through all these things. So this is the worst way of living. Don't live like this. फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को पहले देखना शुरू करो जो आ सकती हैं, और उस पर कर्म करना ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें. जस्ट गो एंड फिगर आउट कि ओके आज ही जाओ, एक लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है जो मुझे अभी दिख रहा है कि फ्यूचर में आ जाएगी. डोंट वेट फॉर दैट डे टू कम. यू विल बी अगेन स्ट्रेस. सॉल्व तुम्हें करनी ही है, तो क्यों खुद पे कष्ट कर रहे हो यार. एक बहुत सालों से ऐसे जी लिए. कम ऑन, एक अपने बीइंग होने पर एक रिस्पेक्ट पुट करो, एक अपने नेम पर एक रिस्पेक्ट पुट करो कि यार मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ. मैं हमेशा परेशान नहीं रह सकता. और इसका दूसरा बड़ा खामी पता है क्या इस चीज़ की, कि जब तुम प्रॉब्लम को आज में आ जाते हो, जब भी तुम कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारी एंग्जाइटी हाई रहेगी. देयर इज़ ऑलवेज अ प्रेशर ऑन यू, क्योंकि वो सॉल्व करनी है, वो आ चुकी है. डॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है. कोई भी तुम्हें डॉक्स अपडेट कराना है, यू आर नॉट जस्ट अपडेटिंग देम टू द पॉइंट कि एकदम क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया, फॉर्म भी भरना है और डॉक में एड्रेस गलत है, अब हम जा रहे हैं कराने. इट्स नॉट अ गुड वे टू लिव. यू विल बी एंशियस एवरी टाइम. मज़ा आता है कि आपने आपको एंग्जाइटी में रखने का. भाई एक जीवन मिला है, जियो सही से. आई बीन देयर. इट्स नॉट वर्थ इट. योर प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट वर्थ इट. योर सेल्फ सैबोटेजिंग इज़ नॉट वर्थ इट. योर नॉट प्लानिंग फॉर फ्यूचर इज़ नॉट वर्थ इट. यू completely messing yourself upside down, indulging into instant gratification is not worth it यार. जीवन मिला है भाई, आज ही प्रण लो. भाई बहन, गर्ल बॉय, मैन वुमन, जो भी देख रहा है, प्रण लो. मैं इंसान हूँ. आई विल पुट रिस्पेक्ट ऑन माई बीइंग. मैं सही से रहूँगा, क्योंकि बड़ी बात है भाई, नहीं रहते हम. जो स्पेशली जिन लोगों को सेल्फ सैबोटेज का आदत है या किसी भी वजह से दे हैव बीन डीलिंग थ्रू सम शिट, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, नहीं रहते. तो आज से डिसाइड करो कि मैं हर वो काम करूँगा जो मेरे लिए अच्छा है. मैं फ्यूचर में प्रॉब्लम्स देखूंगा और उनके लिए एक प्लान बनाऊंगा, और मैं सिर्फ आज की समस्या में नहीं फंसा रहूँगा, क्योंकि अगर तुम सिर्फ आज की समस्या में फंसे रह गए तो कल भी एक समस्या आएगी जो कल की आज होगी, परसों भी आएगी जो परसों की आज बन जाएगी. एंड इट विल ओनली कम एंड कम एंड कम. नॉट गुड वे टू ऑपरेट, स्पेशली अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है, तुम्हारे कभी सपने थे,
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वे टू लिव. होपफुली यू गॉट 1% क्लैरिटी. और भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ शेयर करते हैं. शशांक दिस साइड. थैंक यू.